इस गांव में कोई पुरुष नहीं है, लेकिन वे यहाँ करीब 1000 साल से प्रजनन कर रहे हैं। आबादी बढ़ाने के लिए यह गांव हर साल 6 अच्छी दिखने वाली लड़कियों का चयन करता है, ताकि वे बाहर जाकर मजबूत पुरुषों के साथ संबंध बना सकें। गर्भवती होने के बाद वे गांव लौट आती हैं। अगर बच्चा लड़की है तो वह अगली रानी बनेगी। अगर यह लड़का है तो उसे नदी में फेंक दिया जाएगा। इस वर्ष 15 युवा लड़कियों ने चयन में भाग लिया। पहला स्तर बीन्स जोड़ना था। यदि वे दौड़ते समय गिर जाती हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जब तक आप आसानी से फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं और बीन्स नहीं गिरते हैं, तब तक आप अगले स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा स्तर सीढ़ी चढ़ना था। इस तरह बीन्स गिरने के कारण कई लोग बाहर हो गए। तीसरा स्तर बीन्स के साथ रस्सी कूदना था। रस्सी कूदना वैसे तो आसान लगता है, लेकिन पहले 2 स्तरों पर शारीरिक परिश्रम के बाद सभी लड़कियां इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, केवल 7 लड़कियां ही स्तर पास करने में सफल। यह पता चला कि उनके कबीले में पुरुषों को राक्षस कहा जाता था। रानी मीरा द्वारा लामबंदी करने के बाद 6 लड़कियां कोहरे के माध्यम से गांव से बाहर चली गईं। पहाड़ से नीचे उतरते ही उन्हें सड़क पर सोता हुआ एक आदमी मिला। पहले तो लड़कियां खुश थीं, लेकिन जब उस भिखारी ने मुड़कर देखा तो एक दुर्गंध ने उनके चेहरे पर वार किया। लड़कियां डरकर भाग गईं। लड़कियां जल्द ही शहर पहुंच गईं। उन्होंने पाया कि शहर राक्षसों से भरा था, या तो भुने हुए मुर्गे जैसे। ये 2 लड़कियां जो कभी दुनिया नहीं देखी थी, तुरंत बेहोश हो गईं। इस जगह को छोड़ने के लिए रात में योजना बनाई। अगली सुबह अच्छे कपड़े पहने और मंजिल की तलाश में निकल गई। जल्दी ही उन्हें 5 मजबूत आदमी मिले। पहली लड़की शर्मीली कदमों से चली आई। बाकी लड़कियां भी धीरे धीरे उनके पास गईं। 4 लड़कियां सफल रहीं, लेकिन सिया को पता चला कि उसकी चाबी गिर गई है। वह सड़क पर उसे ढूंढने लगी। इस बीच एक लड़का राहुल सिया को देखकर प्रभावित हो गया। जब सिया पलटी तो उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त गायब हो गई है। वह जल्दी से वहां से चली गई। काव्या जंगल में एक सुंदर लड़के अभय से मिली थी। वह उसके पास चली गई और उसके गाल पर हाथ फेरा। अभय शर्म से दूर भागा, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उसने वो सब याद किया जो जनजाति में सिखाया गया था। तो अभय ने उसे मनोरोगी समझ लिया। वो सोचने लगा कि शायद दवा लेना भूल गई है। फिर उसने पेड़ के नीचे बैठकर बहाने से उसे इंतजार करने को कहा और भाग निकला। जब सिया को काव्या मिली तो रात हो चुकी थी। वो उसे खींचकर होटल ले आई, लेकिन चारों लड़कियां उस समय तक अपना सामान पैक कर चुकी थी और अपने पुरुषों के साथ रहने की तैयारी में थी। इस समय सिया को पता चला कि काव्या के द्वारा दीवार पर बनाए गए निशान यह दिखाते हैं कि वो गर्भवती नहीं हो पाई। 2 और बहनें जो अब तक किसी पुरुष से नहीं मिली थी, जोया और तन्वी, चिंतित हो गई। जोया एक आदमी से मिली और कहा कि वो बच्चे की मां बनना चाहती है। संदीप चौंक गया, क्योंकि उसे शादी चाहिए थी। बच्चा नहीं, वो चला गया। अब जोया डर गई। वो किसी भी हाल में गर्भवती होना चाहती थी। तभी एक लकड़हारा मिला। जोया ने उसे अपना पहला प्यार मानने की कल्पना की, लेकिन वह गिर पड़ी और एक लकड़ी गिरी। उसका असली पहला प्यार वहीं पास में था। कुछ दिन साथ बिताने के बाद जोया गर्भवती हो गई। बाकी बहनों का भी काम पूरा हो गया। वे खुश थीं या नहीं, यह उनके पेट में पल रहे बच्चों पर निर्भर करता था। यह सब रानी मीरा की एक गहरी साजिश थी। अंत में सभी लड़कियों ने मिलकर रानी को उखाड़ फेंका और तब से वे एक सामान्य जीवन जीने लगी।